में देख रहे दूसरी मर्तबा है कि सोहेल अख्तर KSL एडिशन 2 का हिस्सा बने हैं। मदनी की बड़ी शानदार आगाज इस ओवर से 52 2 विकेटों के नुकसान पे लेफ्ट आर्म राउंडर स्टंप एक बार फिर से बैकफुट पे खड़े खड़े इस गेंद का इंतजार किया और कलाइयों में इतनी जान है कि जब पंच करते हैं गेंद को तो गेंद को जैसे रॉकेट लगा दिया जाता है, इतनी तेजी के साथ निकलती है। जैसे कि आपने जिक्र किया है उमर, इनके अगेंस्ट में खेल चुका हूं और कबर की पोजीशन पर फील्डिंग में कर रहा था। जब ये बल्लेबाजी पे आते हैं ऐसा लगता है कि गेंद में कुछ जान आ गई है। पंच जब करते हैं तो बॉल में काफी ज्यादा एनर्जी देखने को मिलती है। फ्लाइट डिलीवरी सारे अमान थे वहां पर फील्डर जिनको हल्के हाथ से खेले थे निसार अहमद मलकान, जिन्होंने 16 गेंदों पर 12 रन बना रखे हैं, जबकि सोहेल अख्तर 11 गेंदों पर 22 रन बनाकर खेलते हुए ऑलमोस्ट 200 की औसत स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए बैकफुट पे फिर से आके इस गेंद को कट करने की कोशिश निसार अहमद मलकान की जानिब से। बड़ा ही शानदार ओवर अली का, धीमे कदमों के साथ, धीमे हाथ के साथ, धीमी रफ्तार के साथ ही ओवर बहुत जल्दबाजी में निकाल दिया है अबू बकर सना। और 7 के बाद कुल मजमुआ 53, टॉस जीतने के बाद सिराज स्टार का कुल मजमुआ, दोनों ओपनर बैटर इशरत अहमद और फजल खालिक एक बार फिर नाकाम दिखाई दिए और एक अच्छा ओपनिंग स्टैंड फराहम करने में वो दोनों नाकाम। लेकिन उनके आउट होने के बाद जिस तरह आपने सोहेल अख्तर का जिक्र किया कि ज्यादा देर तक वो नॉन स्ट्राइक हैंड पे थे और जब स्ट्राइक हैंड पे उनको खेलने का मौका मिला तो अब तक सिर्फ और सिर्फ 11 गेंदों में 22 रन बना चुके हैं। और जहां पे हम जिक्र कर रहे थे एहसान का कि आज उनको पीछे छोड़ा है, साले अमान ने तो बलाखिर साले अमान ने उन पे भी जिम्मेदारी डाली है बॉलिंग की और उनको भी आजमाने का फैसला किया है। अपने कोटे का पहला और इनिंग्स का 7-8 पावर करवाने के लिए फील्डिंग बल्लेबाज की तरफ करते हैं, अपने कान खड़े कर देते हैं कि कहीं ना कहीं साउंड की आवाज में ये एज जो लगता है, जो कहीं ना कहीं टच टच की आवाज आती है वो गायब ना हो जाए। और इसी बीच में बताता चलो आपको कि आज के इस मैच को देखने के लिए और हमेशा की तरह अली को सपोर्ट करने के लिए सेक्रेटरी साहब ऑल द वे फ्रॉम डोडियाल, जो कि मानसरा डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी भी हैं, हजारा यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स के इंचार्ज भी हैं, और अभी जो रिसेंटली टूर्नामेंट चल रहा है हजारा यूनिवर्सिटी में समर क्रिकेट टूर्नामेंट, नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट, उसके ऑर्गेनाइजर भी हैं, तो उनको भी वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं, GINU कहते हैं। और उनके साथ साथ मुर्तजा भाई भी यहाँ तशरीफ लाए हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। तमाम तरशाइकीन क्रिकेट को यहाँ पर इस बड़े मुकाबले में वेलकम करते हैं। संडे का दिन है, पिछला संडे अगर आपको याद करवाऊं तो एक ईद का समा था और यहाँ जितना हुजूम बना था ये हुजूम आज रिजवान को छेड़ रहा है। अगली गेंद बड़ी ही शानदार गेंदबाजी इहसानुल्लाह की जानिब से, अपना बेहतरीन आगाज इस स्पेल का किया है इहसान ने। पहले ओवर में सिर्फ और सिर्फ 2 रन कंसीड किए हैं। लाजवाब गेंदबाजी, फखरे अलाई, फखरे बड़ग्राम, इहसान लंबा मैं इनको प्यार से कहता हूँ, इंतहाई जबरदस्त इंटरेस्टिंग करेक्टर है इहसान। इसके हवाले से आपको बताऊं तो इहसान हमेशा से जब भी आता है ब्रेकफास्ट करके नहीं आता। जब भी आप इसको मैच के लिए बुलाएंगे इसके लिए एक अद बिरयानी आपने साथ लानी है। मुझे नहीं पता साले अमान ने बिरयानी खिलाई है या नहीं खिलाई, लेकिन ये बिरयानी के बगैर नहीं आती, आपको बिरयानी लानी पड़ती है। और अगर चिकन रोस्ट आप करके ले आए तो फिर तो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करके देते हैं वो अबू बकर सना। और शुरू के ओवर में सिर्फ और सिर्फ 2 रन, 2 सेट बैटर्स के अगेंस्ट, जिसका अब तक 30 गेंदों में 34 रनों की पार्टनरशिप हुई है और वहां पे आके 2 रन का ओवर करवाना यकीनन बेहतरीन गेंदबाजी है। इस बार अंदर आती हुई गेंद को जहां खेलना चाहते थे वहां नहीं खेले, लेकिन खेले जरूर। गेंद गई डीप पॉइंट की पोजीशन की तरफ, पीछे फील्डर थे जब तक वो गेंद को फीड करते। स्ट्राइक रोटेट हो चुका है सोहेल अख्तर के लिए। सोहेल अख्तर जो कि अब तक 13 गेंदों में 23 रन बना चुके हैं। निसार अहमद उनके बेहतरीन पार्टनर जिन्होंने 22 गेंदों में 14 रन बनाए हैं। गेंदें थोड़ी ज्यादा जरूर खेली है लेकिन वो विकेट की अहमियत जानते हैं। खराब गेंद लपेट के खेला है इस गेंद को बिहाइंड द स्क्वायर और गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर। वहां पे फयाज आपने देखा कि एक्सपेक्टेटर ने केज होल्ड करने की बड़ी अच्छी कोशिश की लेकिन होल्ड ना कर सके और हमारे मैन स्पॉन्सर इफ्तिखार खान के अकाउंट से जो 5000 रुपए आपके जेब में आने थे यकीनन वो आप गवा चुके हैं। मोहम्मद अली एक बार फिर पढ़ने के बाद थोड़ी सी लेग स्टंप की जानिब मूव भी हल्के से हाथों से इस गेंद को खेला।
शॉर्ट मिड विकेट की जानिब मोहम्मद अली ने खुद दौड़ लगा के इस गेंद को रोकने की कोशिश की। जब तक वो गेंद को फील्ड करते, रन्स बनाने का मौका था सोहेल अख्तर के पास। स्ट्राइक को एक बार फिर रोटेट किया है और शायद फयाज निसार और सोहेल अख्तर पिछले ओवर का कसर निकालने की कोशिश करेंगे इस ओवर में मोहम्मद अली के अगेंस्ट। लेकिन मोहम्मद अली बड़े तजुर्बाकार क्रिकेटर, एक अच्छे बैटर के साथ साथ एक अच्छे बॉलर भी है। और जिस तरह आपने जिक्र किया कि आज उनके देखने वाले और उनके चाहने वाले मानसेरा से तशरीफ ला चुके हैं, तो हम मानसेरा से आए हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का सरजमीनी बटाग्राम आमद पर खैर मकदम करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं जो इतने दूर से तशरीफ लाके कूजा बांडा सुपर लीग की खूबसूरती को मजीद चार चांद लगाते। एक बार फिर 5,000 रुपए का मौका गवा दिया है निसार अहमद मलकाल और सोहेल अख्तर ने इस ओवर में 2 बार आपको ये मौका दिया कि आप हमारे मैन स्पॉन्सर दारुल महबार रेस्टोरेंट के ओनर और इस लीग के मैन स्पॉन्सर इफ्तिखार खान की जानिब से जो अनाउंसमेंट है, जो ऐलान है, हर कैच पकड़ने पे स्पेक्टेटर के लिए 5,000 रुपए पाकिस्तानी करेंसी का सबसे बड़ा नोट, जिसके कल 4 स्पेक्टेटर हकदार बने थे और अब तक मजमूई तौर पे 2 लाख से ऊपर का रकम जो है और स्पेक्टेटर को मुंतकिल हो चुका है कैच पकड़ के हमारे मैन स्पॉन्सर इफ्तिखार की जानिब से। और वही कुछ हुआ फयाज जिसका मैं जिक्र कर रहा था। पिछले ओवर का पिछला ओवर जो सिर्फ 2 रन्स का था, का कसर यहाँ पे निकाल चुके हैं सोहेल अख्तर और निसार अहमद मलकाल मोहम्मद अली के इस ओवर में, जहाँ पे 14 से 15 रन बन चुके हैं। लेकिन इस ओवर में कड़ा इम्तिहान होगा एहसान के लिए, क्योंकि सोहेल अख्तर ये जानते हैं कि उनके पिछले गेंदों को उन्होंने एक बार फिर नॉन स्ट्राइक गेंद से देखा था और एक गेंद को खुद भी पेश किया था सोहेल अख्तर ने। और अब इस दूसरे ओवर में कहीं ना कहीं कुछ हिकमत अमली जरूर सोची होगी सोहेल अख्तर और उनके साथी बैटर नॉन स्ट्राइक एंड पे मौजूद निसार अहमद मलकान ने। फील्डिंग में तब्दीली की गई है। एहसान एक और अच्छी गेंद से अपने ओवर का आगाज कर चुके हैं। रन आउट का यहाँ पे मौका था, लेकिन यहाँ पे स्टंप को बेल्स को अपना कर सके अल्ताफ। गेंद पूरी तरह उनके हाथ में आई थी पहले ही अटेम्प्ट पे, लेकिन वो थोड़ी सी सुस्तरवी का शिकार रहे। अगर डायरेक्ट स्टंप को हिट करते तो यकीनन फयाज यहाँ पे इस पार्टनरशिप को ब्रेक लग सकती थी। 37 गेंदों में 49 रनों की पार्टनरशिप हुई है तीसरी विकेट के लिए। पिछले ओवर में जिस तरह की बल्लेबाजी देखने को मिली दोनों बैटर्स की जानिब से, स्पेशली सोहेल अख्तर ने जब चक्का लगाया तो उसके बाद निसार मलकाल ने भी गेर बदलना शुरू कर दिया है। और अब पहले 22 गेंदों पर 24 रन बनाए थे, अब 25 गेंदों पर 20 रन बनाकर खेलते हैं। और ये चक्का जो है ये क्रिकेट में बहुत तेजी के साथ इंसान के रनों को आगे लेके जाती है, टीम के रनों को आगे लेके जाती है। स्पेशली एहसान वंस अगेन अपनी बॉलिंग की निशान पे बिल्कुल तैयार, दराज कट के मालिक अपने ही दोस्त के अगेंस्ट गेंद डाली और हल्के हाथ से फिर से थोड़ा सा फॉरवर्ड गए और वहां से जब चेक किया कि गेंद पिच होने के बाद हल्की सी अंदर की जानिब आई, चहलकदमी करते हुए इस गेंद को सिर्फ दिफाई अंदाज में रोकने में कामयाब रहे बल्लेबाज निसार मलकाल। और आप लोगों को बताता चलूं कि आज के इस बड़े मैच के बड़े दिन के मेहमान खसूसी होंगे KSL एडिशन 2 के कमेटी की जानिब से और पूरी आज की हमारी शौकीनी क्रिकेट के मेहमान खसूसी जो होंगे। फिर से अच्छी गेंद हल्के हाथ से खेला, कलाइयों का भरपूर इस्तेमाल। अब की बार थोड़ा सा आगे आए थे निसार के लिए और उसको रीड कर गए थे निसार, ऑलमोस्ट थोड़ा सा लेट हुए गेंद के ऊपर और मिडल करने में कामयाब जरूर हुए, लेकिन गेप ढूंढने में नहीं। मैं बता रहा था कि आज के चीफ गेस्ट जो होंगे खालिद गंडापुर, जो कि एक बड़ा नाम है और एक्सेंट पब्लिक हेल्थ बड़ग्राम हेल्थ से इनका ताल्लुक, और वो तो इस तरह की एक्टिविटीज पे काफी खुश होते होंगे सनम। लेग कटर, आपकी बार एक नई चीज डेवलप की है एहसान लंबा ने। कमाल की गेंदबाजी, काबिल तारीफ, बड़ी शानदार गेंदबाजी यहाँ पर एहसान की जानिब से। कंप्लीटली बल्ले को रोके रखा है निसार मलकाल के और इनसाइड आउट खेलने गए थे निसार। मौका जरूर था, फुल टॉस बन गई थी, वो गेंद डिपर करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेग कटर डाली और वो गेंद डिपर बनती हुई आ रही थी, लेकिन निसार रीड कर गए थे और फिर भी रिसीव हो गए। एक बार फिर से वही गेंद रिपीट की, लेकिन अब की बार
गेंद अच्छी डाली थी लेकिन काफी ज्यादा बाहर डाल बैठे और यकीनन यार मोहम्मद को एक्सरसाइज करना पड़ी, अपनी जगह से थोड़ा सा दूर हटकर इशारा किया रिजवान की जाने पे ये वाइट बॉल है और वाइट की सूरत में एक एक्स्ट्रा करना चाहता हुआ अलशिराज की टीम के लिए। और अलशिराज अब ऐसी सिचुएशन पे जा पहुंची है कि यहाँ से वो रनों की जो रफ्तार है उसको बढ़ा सकते हैं और आने वाले बैटर गयासुद्दीन शाह, वन ऑफ माय फेवरेट, उनके लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म सेट किया है उन्होंने। और अब की बार आगे निकले हैं, टॉप एज लगा है, निकल जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। निसार मलकाल अब यहां से रंग में बंग डालना शुरू हो चुके हैं। जानते हैं अबू बकर सनम के वो सेट हो चुके हैं, विकेट को पूरी तरह समझ चुके हैं कहां से गेंद बैठ रही है और कहां से गेंद को थोड़ी सी रफ्तार मिल रही है। आगे निकल कर अब की बार इनसाइड आउट जानबूझकर ये शॉट खेलने में कामयाब हुए 4 रनों के लिए। बिल्कुल फयाज, लेकिन इस तरह गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त यकीनन कुछ सोचने पे मजबूर किया है निसार अहमद मलकान को, इसीलिए उनको ऐसा कुछ करना पड़ा कि वो कुछ न कुछ हिले, चाहे वो बैक फुट हो चाहे फ्रंट फुट हो, कहीं पे जाके इस गेंद को बल्ले के ऊपर लाना है और बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाना है। और वही कुछ करने के लिए इससे पहले गेंद पे थोड़े से हिले थे निसार अहमद मलकान, जहां खेलना चाहते थे वहां तो नहीं खेले लेकिन रन जरूर बटोरने में कामयाब हुए। 9.5 गेंदों के बाद 76 कुल मजमुआ। अगली गेंद के लिए फिर से गेंद पड़ने के बाद लेग स्टंप की जानिब मूवी, पिछले आगे जाके इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग की जानिब लपेट के खेलने में कामयाब हुए निसार अहमद मलकान, लेकिन वहां पर खड़े फील्डर जो कि डीप मिड विकेट की पोजीशन पर थे अरशद, काफी दूर से उन्होंने दौड़ लगा के इस गेंद को रोकने की कोशिश की और बड़ी शानदार कोशिश, जहां पे यकीनी तौर पे उन्होंने अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए हैं। और इसी के साथ यहाँ पे टाइम आउट हो चुका है। 2 मिनट से लेके 2 मिनट और 30 सेकंड का वक्फा होगा। के बाद जब ही मैच दोबारा शुरू होगा तो हम जिक्र करेंगे अपने मैच स्पॉन्सर का, फयाज, जिन्होंने लोकल क्रिकेट में और जहां जहां हम गए हैं, मैं तो पहली बार देख रहा हूं फयाज के लोकल क्रिकेट में इतनी बड़ी स्पॉन्सरशिप। और सबसे बड़ी बात, शाहीनी क्रिकेट को जो मौका दिया है हमारे मैन स्पॉन्सर इफ्तिखार ने, कि हर कैच पकड़ने पे आपको 5,000 रुपए पाकिस्तानी करेंसी का सबसे बड़ा नोट, और उनके लिए आपको इंतजार भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ मैच के खत्म होने तक आपको इंतजार करना पड़ता है। और बाद में आप दिन में चाहे जितने भी कैच ले सकते हैं, आपको हर कैच पे एक ही स्पेक्टेटर को 5,000 रुपए का कैश मिलता है। और इससे बड़ा मौका और क्या हो सकता है। बड़ो धन नमज है, धन नमज है, आउटसाइडर धन नमज है। तो मैं जिक्र कर रहा था मैन स्पॉन्सर का, इनके अलावा उन्होंने किसी को भी मायूस नहीं किया है, चाहे वो हमारे अंपायर्स हो, चाहे कमेंट्रेटर्स हो, चाहे हमारे मीडिया के पार्टनर्स हो। तो यकीनन ये लोकल क्रिकेट में अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ी स्पॉन्सरशिप है तो गलत नहीं होगा। और ऐलानात भी कुछ जैसे छोटे मोटे नहीं है फयाज, बड़े बड़े अनाउंसमेंट और नए दिन हो रहे हैं। और धीरे धीरे जब टूर्नामेंट आगे जाएगी, ये लीग आगे जाएगी, तो मजीद ऐलानात भी मुतवक्को है हमारे मेन स्पॉन्सर की तरफ से। और सुनने में आ रहा है कि फाइनल मैच में वो एज अ गेस्ट दुबई से यहाँ तशरीफ लाएंगे और मेहमानी खुसूसी होंगे फाइनल मैच के। तो ये इससे और बड़ी बात है जिस तरह उन्होंने इस लीग को स्पॉन्सर किया है। और हर दिन ज़बांडा सुपर लीग सीजन 2 का हर मैच वो दुबई शारजा में बराह रास्त देखते हैं AGM TV से। और बाद में उनका यहाँ आना यकीनन उन 2 टीमों के लिए इंतहाई खुशाइंद होगी। तो जी बिल्कुल उमर भाई, जिस तरह आपने जिक्र किया है, सॉरी अबू बकर सनम, उमर तो आज कुछ बीमार नज़र आ रहे हैं, बार बार डिस्टर्ब हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी है। तो मैं यकीनन यही कहूँगा कि अच्छा लाला मेरी जान आ चुके हैं, वेलकम करते हैं उनको। तो असल में
जिस तरह आपने बात की है, पूरे पाकिस्तान में स्पॉन्सरशिप पहले से थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बडग्राम एक बिल्कुल ही नुकसान पड़ा हुआ था स्पॉन्सर्स की दुनिया में। और जब उसके बाद पहला कदम फयाज जमान ने जमाया और उसके बाद जैसे ही इफ्तिखार साहब ने कदम रखा, यकीन जानिए बिल्कुल इस तरह के सैलाब आती है, तूफान आता है और सारा कुछ ले जाता है। इस तरह की पूरी तरह आवाम को अपनी जानिब खींचने में और शौकीन क्रिकेट को, क्रिकेटर्स को अपनी जानिब खींचने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किया है, अदा किया है उन्होंने। बड़ी शानदार अनाउंसमेंट उन्होंने क्रिकेटर्स के लिए और स्पेशली शौकीन क्रिकेट के लिए की है। और इसी तरह बगैर नेटवर्क के और बगैर कवरेज के ये टूर्नामेंट अधूरा रहता। तो शुक्रिया अदा करते हैं ग्लोबल एक्सपर्ट वाईफाई वालों का, जिन्होंने बहुत ही शानदार कवरेज के लिए इंतहाई ज़बरदस्त नेटवर्क फराहम किया है हमारी टीम को। हमारे रिजवान भाई हैं और AJM TV फजाक भाई को बड़ी ज़बरदस्त कवरेज होती है और ऑल द वे पूरे पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से हमें अप्रिसिएशन के मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं। तो हम उनके इंतहाई मशहूर हैं ग्लोबल एक्सपर्ट वाईफाई वालों के कि उन्होंने इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से पूरी दुनिया को हमारी आवाज़ पहुंचाई है। थैंक यू सो मच और अल्लाह करे कि आपका बिजनेस और आगे बढ़े। वापस आते हैं मैच के ऊपर। 10 के बाद रन बन चुके हैं 77, 2 विकेटों के नुकसान पे। उल्फत शाह को गेंदबाजी के लिए बुला लिया है निसार अहमद मलकाल के अगेंस्ट। कभी सीधे बंदे के साथ खेलने में कामयाब हुए, वहां पर मौजूद थे तो साले अमान लिटिल मास्टर कीपर बडग्राम ज़ल्मी, जिन्होंने इस गेम को फील किया। और इसी बीच टेक के दौरान हमारे बडग्राम की आवाज ने फिर से हमें ज्वाइन किया है। थोड़ी पीछे डाली, बहुत ही शानदार फील्डिंग, अपनी टीम के लिए यकीनी 3 रन बचाए, लेकिन एक बड़ा रन आउट होने से बच गए हैं निसार मलकाल और सोहेल अख्तर। कमाल की फील्डिंग नजर आई शाहिद की जानिब से और इसी तरह की फील्डिंग करनी पड़ेगी उमर, तब जाके इस बड़े मैच में आप अल-शिराज जैसी बड़ी टीम को कम टोटल पे रिस्पेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और फील्डिंग बड़ा इफेक्ट डालती है और आज बड़ी शानदार फील्डिंग, ग्राउंड फील्डिंग बड़ी ज़बरदस्त रही बडग्राम ज़ल्मी की। और इसी तसल्सल को आगे लेके जाना होगा क्योंकि करो या मरो की जंग लड़ रही है। आज 70 पे 2 आउट है इस वक्त इनिंग्स का 11वां ओवर और मेन प्लेयर सोहेल अख्तर जो कि काफ़ी सेट हो चुके हैं और क्रीज पर मौजूद है, जो कि काफ़ी पहचान बात है सिराज क्लब के लिए। अब देखना पड़ेगा कि निसार अहमद मलकान और सोहेल अख्तर वजीर इस पार्टनरशिप को आगे लेके जाने में कामयाब होते या नहीं। और काफी फील्डिंग का मुजाहरा, कमेंटेटिंग स्किल्स, जिस तरह हम फील्डिंग की बात कर रहे थे, एडमायर कर रहे थे, वहां पे पॉइंट की जानिब सीधी गई थी ये गेंद तैमूर के पास, जो नॉर्मली वन ऑफ द सेफ हैंड है बडग्राम ज़ल्मी में, लेकिन काफी फील्डिंग का मुजाहरा तैमूर की जानिब से। और जहां पर रन बनने का चांस नहीं था, वहां पे 2 रन बने। इन 2 रन के इजाफे के साथ 79 मिनट में 2 विकेटों के नुकसान पर सोहेल अख्तर की विकेट काफी वैल्यूबल है और इनको वापस जल्द से जल्द बड़ी निजात दिखाना होगी बडग्राम ज़ल्मी के बॉलरों को, अदरवाइज बहुत बड़ा टारगेट बोर्ड पर सजाने में कामयाब हो जाएगी अल-शिराज क्लब की टीम। शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी, लेकिन काफी अच्छा फील्डिंग सेट की है इस वक्त राइट हैंड बैट्समैन अहमद मलकाल के लिए। शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी कराने के बाद गेंद सीधी गई थी लेग की जानिब, जहां पीटर मौजूद 1 रन मजीद बना। इसी रन के इजाफे के साथ थो जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद मजमूई स्कोर 80, 2 विकेटों के नुकसान पर। आज इंतहाई जिम्मेदाराना और अपनी विकेट की वैल्यू जानते हुए सोहेल अख्तर ने क्रीज का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है। अब तक 16 गेंदों पर 31 रन बनाने में कामयाब हुए। उल्फत शाह अपने कोटे का पहला ओवर करने के लिए आए हैं, मतलब फिर शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी पैंसठ पे जाकर गेंद को पंच किया, छेड़ कर नहीं करते थे, 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया। और सोहेल अख्तर को मालूम है कि इस विकेट पे स्टे करके एंड में जाकर फिनिशिंग टच जो होती है फयाज, वो काफ़ी वैल्यूबल होती है। और हमने अक्सर मैचों में देखा है कि फिनिशिंग टच देने से जो प्लेयर कासिर हुए हैं उनके लिए और उनकी टीम के लिए खसारा ज़रूर बना है। अब देखना पड़ेगा कि सोहेल अख्तर आज एक लंबी इनिंग्स खेलने में कामयाब होते हैं यानी, और काफ़ी सेट हो चुके हैं। अब यहाँ से बडग्राम ज़ल्मी के बॉलरों को सोहेल अख्तर की वापस पोजीशन की राह दिखाना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा। बडग्राम ज़ल्मी के बारे में बताते चले कि अब तक 2 मैचेस वो ऑलमोस्ट हार चुके हैं। ऑलमोस्ट हम इसलिए कह रहे हैं कि एक मैच इनका बारिश की नजर हुआ है, लेकिन उसमें भी सूरत हाल काफी खराब है बडग्राम ज़ल्मी की, जहां पर 60 गेंदों में गालिबन 25 से 33 रन दरकार है और 7 विकेटें इन हैंड है सदात सोकर के पास। तो उस मैच भी ऑलमोस्ट हारी है। और अब देखना पड़ेगा कि आज के इस मैच में स्ट्रॉन्ग कमबैक करके अपने बड़े मुकाबले इंतहाई मजबूत टीम सिराज क्लब की टीम को जेर करने में कामयाब होती है या नहीं। तो दूसरी जानिब पर सिराज क्लब की टीम जो कि पहले मैच में बानिया किंग के खिलाफ शानदार फील्डिंग के बदौलत हारी थी, आज देखना पड़ेगा कि किस तरह
खेल पेश करती है और अब तक इनिंग्स के 11वें ओवर में फयाज 81 रन पर 2 विकेट गिरे हैं। चिराग नकवी और मेन बैटर सोहेल अख्तर 32 रन पर क्रीज पर मौजूद हैं, जबकि निसार अहमद मलकान फ्रांजिबर्ड को काफी ट्रबल कर रहे थे। बॉलरों की लाइन और दिन और पिच की कंडीशन से शायद पूरी तरह से वाकिफ नहीं थे, लेकिन जो ही उन्होंने फैसला किया कि अब उन्हें अंदाजा हो गया है कि कौन से बॉलर किस लाइन पे और पिच में कहाँ बॉलरों की हेल्प पे और कहाँ से बैट्समैन अच्छी सिलेक्शन करके शॉट लगा सकते हैं, तो इस बात को माइंड में रखते हुए अब निसार का बदला भी रन बनना शुरू कर चुका है। सोहेल अख्तर कमानेंगे स्ट्राइक। नए आने वाले बॉलर अली पहली गेंद पड़ने के बाद बड़ी तेजी के साथ अंदर आई, कवर की जाने खेलकर एक मरतबा फिर कदमी करते हुए 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया और सिंगल डबल करते हुए इस वक्त उनको अंदाजा है कि मिडिल ऑफ द इनिंग स्टेज है और यहाँ से पार्टनरशिप को मजीद आगे लेके जाना होगा। आगे आने वाले दीगर बैट्समैन में बहुत बड़े बड़े नाम है जो कि एंड में क्विक फायर करके आज इतवार के दिन इस मैच को जूझ सकते हैं। तमाशाइयों की बहुत बड़ी तादाद आज जगह ग्राउंड में मौजूद, जहाँ पर हमारे मेन स्पॉन्सर का कलीदी किरदार है इन तमाशाइयों को खींच लाने में, क्योंकि हर मैच में खींच पकड़ने पर तमाशाई के लिए 5,000 रुपए का इनाम है और इस इनाम के लिए बाकायदा तौर पर उन्हें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता। प्रेजेंटेज सरबनी में PSL ऑर्गेनाइजर की जानिब से इनको ये डिलीवर करता है। इस दफा ये गेंद लपेट के खेलने गए इनसाइड गेम CBI शॉट पांडे की जानिब, जहाँ शायद मौजूद थे। शायद ने आज बड़ी जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा किया है, एक बार रन बनाने का मौका मुयसर ना सका। नॉन स्ट्राइक रेंज पर मौजूद सोहेल अख्तर ने आकर अपने पार्टनर निसार अहमद को यहाँ एडवाइस की कि ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं और सिंगल रन के लिए विकेट देना यकीनी तौर पर साइड पर सबर की जाएगी। पर इस बात से सोहेल अख्तर से ज्यादा और कौन वाकिफ हो सकते हैं। यकीनी तौर पर अगर बानिया किंग के खिलाफ 1 रन के लिए अपनी बहुत ही बड़ी विकेट वो ना गवाते तो शायद बानिया किंग के खिलाफ उस मैच में भी कामयाबी हासिल कर सकते थे, लेकिन उमदा फील्डिंग का मुजाहरा किया था उस मैच में और जिसके शिकार सोहेल अख्तर भी हुए थे। गलिबन 3 रन आउट और 3 बेहतरीन वर्ल्ड क्लास कैचेस दिए थे बानिया किंग के फील्डरों ने, जिसके बदौलत लो टोटल को उन्होंने एक बड़ी टीम के अगेंस्ट डिफेंड किया था। ये गेम पढ़ने के बाद काफी बाउंस मिला अली को और एंड मोमेंट पे अपना शॉट डिसीजन जो है वो चेंज किया सोहेल अख्तर ने, और जिस तरह उन्होंने इशारे किया कि इस गेंद को बेहतरीन अंदाज से कट करना वो चाहते थे, लेकिन गेंद की हाइट काफी ज्यादा थी और इस दफा इस गेंद को खबर की जाने खेले, लेकिन एक बार फिर सिर्फ सिंगल लेने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे स्वीपर मौजूद है अल्ताफ, जिन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस होती इससे पहले टूर्नामेंट में हाईएस्ट विकेट टेकर रहे। रिजवान की निगरानी में चलने वाले टूर्नामेंट में आज इनको एज अ बॉलर अब तक यूटिलाइज नहीं किया, जो कि काफी हैरान कुन है। कदमों का इस्तेमाल डाउन द ग्राउंड, once again no need for any fielder and the ball fly in the air, went over the long on fielder head, another half a dozen from the right hand batsman निसार अहमद बेड, और इस चक्के के साथ मजबूरी स्कोर इंतहाई तेजी के साथ बढ़ता हुआ 90 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इनिंग्स का बार बार इख्तिताम पजीर हुआ। तो रन रेट को अब काफी तेजी के साथ आगे लेके जाने में मसरूफ पे इस वक्त रन रेट 7.50 है। अगर इसी हिसाब से स्कोर को मजीद आगे लेके जाने में कामयाब हो जाएंगे तो यकीनी तौर पर 160 से 170 रन बनाने में कामयाब होंगे, जो कि यकीनी तौर पर शरारत क्लब की टीम नहीं चाहेगी और इस रन रेट को आने वाले ओवरों में मजीद बेहतर करने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन सोहेल अख्तर की विकेट मैं समझता हूँ इस वक्त बदराव जर्मी के लिए दर्द सर साबित हो रही है और इस विकेट को हासिल करने के लिए स्ट्रैटेजी में तब्दीली जरूर लानी होगी, क्योंकि सोहेल अख्तर इंतहाई जालिमाना बैट्समैन है। जिस तरह की केच की पकड़ के कामयाब है और स्ट्रेट में केच पकड़ के आप लोग जान चुके हैं कि जाना कहाँ है, क्योंकि अकाउंट में 5,000 तो आएंगे और वहाँ पर इफ्तिखार साहब की जानिब से जहाँ पे नुमाइंदा होते हैं, जैसे ही उन्होंने ग्राउंड में कदम रखा आते ही पहला केच पकड़ने हो चुका है और पहला केच पकड़ते ही 120 की रफ्तार से वो स्ट्रेट में की जाने आ रहे हैं। उसी साथ साथ वो हाथ यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। दोनों विकेटों के नुकसान पर फयाज क्राउड के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह हम जहां भी जाते हैं और आप भी ऐसे क्रिकेट बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट में एज अ प्लेयर खेल चुके हैं, क्राउड के बगैर किसी भी मैच का वो मजा मैं समझता हूँ कि नहीं होता।
चाहे आप जितने बड़े-बड़े स्टार को यहाँ लेके आए और ग्राउंड में शाहिद अफरीदी, सोहेल अख्तर से बड़े-बड़े स्टार को भी आपके लाए, लेकिन अगर क्राउड ना हो तो मैच का मज़ा नहीं होता। और इस चीज़ का ज़िक्र सोहेल अख्तर से इंटरव्यू करते हुए उन्होंने भी यही बताया कि इस पीएसएल की कामयाबी का राज जो है वो क्राउड पे डिपेंड करता है और क्राउड बहुत ज़्यादा आता है। तो बडराम के क्राउड के बारे में क्या कहेंगे? और ओलार केपीके में हमने देखे हैं बहुत बड़े-बड़े टूर्नामेंट होते हैं, हार्ड बॉल के भी, टेनिस के भी, लेकिन क्राउड जो बडराम में होता है वो क्राउड कहीं आपको और नजर नहीं आता। Ugly again, shot of line delivery, majestically played by the right-hand batsman, ex-keeper of Lahore Qalandar, Sohail Akhtar, you beauty. टिपिकल ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में एक टांग उठाकर इस गेंद को पुल किया और किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, गेंद हवा को चीरती हुई गई बिहाइंड स्क्वायर बाउंड्री लाइन से बाहर। Another half a dozen from the right-hand batsman सोहेल अख्तर बैड, और सोहेल अख्तर का बल्ला रन जुगलना शुरू कर चुका है। इससे पहले कि देर हो जाए बलराम ज़ल्मी के बॉलरों को और स्कीपर को स्ट्रेटेजी में तब्दीली लानी होगी, अदरवाइज सोहेल अख्तर जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं इंतहाई बड़ा टारगेट चेस करना होगा बलराम ज़ल्मी की टीम को, जो कि वो नहीं चाहेंगे क्योंकि आज का ये मैच उनके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट। करो या मरो की जंग लड़ने वाले बलराम ज़ल्मी, बॉलर अंडर प्रेशर उल्फत वंस अगेन आया बाल को क्रॉस किया, गेंद की अच्छा कमबैक उल्फत की जानिब से ऑफसाइड ऑप्शन इस गेंद को पिच किया और स्ट्रेट बैट के साथ कवर की जानिब खेलने के राइट हैंड बैट्समैन सोहेल अख्तर बीट हुई गेंद के लिए आई विकेट कीपर के ग्लव्स में दो बॉल स्कोर में रन का इजाफा करने से फास्ट स्कोर बदल 2 टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद अर्शराज का 98 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। इंतहाई बड़ी तादाद में सब गिनी क्रिकेट यहाँ शगे ग्रीन ग्राउंड में मौजूद हैं और क्यों नहीं आएंगे तमाशाई, क्योंकि 5,000 रुपए फी कैच पकड़ने पर हर तमाशाई को दिए जाते हैं हमारे मेन स्पॉन्सर दारुल महबा रेस्टोरेंट के ऑर्डर मिस्टर इफ्तिखार की जानिब से। तो क्राउड के बारे में आपसे क्वेश्चन किया था फयाज कि क्राउड के बारे में क्या कहेंगे? बडराम का जो क्राउड है ये यकीनी तौर पर इस हर लीग को चाचान लगाने के लिए इनका बहुत कलीदी किरदार है। इस दफा ऑफ साइड ऑफ तब ये गेंद को स्लैश की और स्लैश हार्ड और गेंद सीधी गई मुजीबुर रहमान शब्द के सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन से बाहर लाइक रॉकेट। एक और 4 रन और इस 4 रन के इजाफे के साथ 102 मजबूत स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर सोहेल अख्तर को अब खामोश रखना यकीनी तौर पर बलराम ज़ल्मी के लिए काफी दुश्वार साबित हो रहा है। हर दूसरी गेंद को बड़ी आसानी के साथ और प्रॉपर तरीके से मिडल करके बाउंड्री लाइन से वो बाहर भेजी और अकॉर्डिंग टू द फील्ड खेलकर अब तक अर्शराज क्लब की टीम को काफी मुस्तहिकम पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया। 13 ओवर के बाद 102 की 2 विकेटों के नुकसान पर 39 गेंदों पर 36 निसार अहमद, जबकि 25 गेंदों पर 45 रन बना रखे हैं सोहेल अख्तर ने। सवाल पार्टनरशिप रही सोहेल अख्तर और निसार के बीच 8 गेंदों पर अब तक 81 रन की बड़ी कमाल पार्टनरशिप जो टीम की मुश्किल बड़ी आती दोनों बैटर्स ने अपनी टीम के लिए बड़ा शानदार परफॉर्म किया और अपने रनवी के लिए 104 रनवी के लिए आए हैं। शहजाद वल्दनूर बादशाह नौशेरा से ताल्लुक रखने वाले केचर जिन्होंने कैच पकड़ा है और 5,000 रुपए वो हमारे मेन स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार के अकाउंट से अपने अकाउंट में मुंतकिल करने में कामयाब हुए। क्राउड जब आता है तो ये टीम देखने का फील कितना मुश्किल हो जाता है। 5,000 के प्राइस है, उसमें भी शहजाद ने मौके पे चौका मारा है। अभी क्राउड पूरी तरह आया नहीं क्योंकि संडे का दिन है और संडे का दिन तो पिछले संडे की बात न करी नहीं करता चाहता पाकिस्तान का चीजें किया, लेकिन जब बात आती है लोकल क्रिकेट की खेल की तो खेल जाके दिल खुश हो जाता है, वो मुकाबला याद आता है। जी बिल्कुल, और इस दफा कदमों का इस्तेमाल डाउन द ग्राउंड इस गेंद को खेलना चाह रहे थे और शायद अपनी शॉट सिलेक्शन से खुद इतना नाखुश नहीं होंगे जितने 9 स्ट्राइकर एंड पर मौजूद सोहेल अख्तर ने गुस्से का इजहार किया, क्योंकि उनको अंदाजा था कि ये पार्टनरशिप काफी खतरनाक होती जा रही थी और इस वक्त गैर जरूरी शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी। पिछले ओवर में काफी ज्यादा रन बिटोरे थे सोहेल अख्तर ने, लेकिन निसार अहमद मलकाल काफी सेट होने के बाद गालिबन 36 रन बनाने के बाद बोझल कदमों के साथ वापस ड्रेसिंग रूम रवाना हो गए। लेकिन अब भी दर्द सर जो है क्रीज पर मौजूद सोहेल अख्तर की विकेट में समझता हूं कि निसार अहमद मलकाल की विकेट से ज्यादा वैल्यूबल है और इनको जल्द से जल्द पवेलियन की राह दिखाना होगा, अदरवाइज इस मैच में बलराम ज़ल्मी के लिए बहुत बड़ा टारगेट चेस करना होगा सेकंड इनिंग्स में। जारी सोचता हूँ क्योंकि इतने बड़ा मौका आपको कहाँ मिलेगा।
लाहौर कलेक्टर में जाके मिलेगा, क्योंकि आपके साथ 9 सेकेंड से मौजूद है। सोहेल अख्तर 25 गेंदों पर 45 रन बना रहे हैं, रिस्क को ले रहे हैं, बड़े शॉट को खेल रहे हैं। जरूरत है आपको पार्टनरशिप आपने लगा दी है, सिंगल करके उनको स्ट्राइक करें, अपना 50 पूरा करें, तो 30 रन बना, तो उससे कहीं के लिए बड़े शॉट खेलें, उनकी वो बड़ी क्रिकेट खेल कर आए हैं और इतने अच्छे गेंदबाज के अगेंस्ट आप इतनी बड़ी जो है कर रहे हैं। दूसरे बैटर है तो मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी जो ही कर गए हैं कि सार बकाल उन्हीं से बड़ा हो गई, खेल सकता हूँ, एक बात कर सकता हूँ कि आप सेट हो चुके थे जहाँ से आप काफ़ी बेहतर तरीके से फिनिश कर सकते थे अपनी टीम के लिए, लेकिन जब गलती कर गए और एक बड़ा नुकसान जहाँ से फर्क पड़ेगा आने वाले बैटर वन ऑफ माय फेवरेट मिस्टर गयासुद्दीन शाह, क्योंकि प्लेटफॉर्म सेट हो चुका है। इस 7 नंबर के गेंद के बाद बल्लेबाज के लिए आ चुके हैं पहली गेंद साथ ही, और पहली ही गेंद को यहाँ पे तारा बनाकर खेले हैं, इसलिए मैं इनको वन बेटर कहता हूँ। यकीनन जब आते हैं 200 की स्ट्राइक रेट से नहीं, 300 की स्ट्राइक रेट से नहीं, 150 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं, इसका मुंह बोलता सबूत है। इरफान जैसे बड़े ही मुश्किल गेंदबाज के गेंद पहली ही गेंद को मिडल ऑफ द विकेट के लिए 6 रनों के लिए। ये बिल्कुल, और शायद अमूमन ऐसे बैट्समैन जो काफी डिले हो जाते हैं, जिनकी बैटिंग पोजीशन काफी चेंज हो जाती है, एग्रेशन दिखाते हुए पहली गेंद पर चक्का लगाकर अपने कैप्टन और मैनेजमेंट को वो गुस्से का इजहार करते हैं, लेकिन हरगिज ऐसा नहीं हुआ होगा। सोहेल अख्तर की मौजूदगी में ने जानबूझकर पीछे रखा और पहली गेंद पर जिस तरह जिक्र किया कि प्लेटफॉर्म सेट हो चुका है अब क्विक फायर करने के लिए, और गयासुद्दीन शाह डिस्ट्रिक्ट बडराम में काफी फेमस नाम, और PSL हो KSL हो कौन सा भी लीग हो, तो गयास शाह ने हमेशा डोमिनेट किया है और बड़े बड़े रन लगाए हैं। आज एक मरतबा फिर इंतहाई शानदार मौका है गयासुद्दीन के लिए, एहसान एक मरतबा फिर आई गेंद की अच्छी गेंद है, तब ये गेंद पड़ने के बाद अंदर आई, काफी हाइट में थी, एबिलिटी निभाते हुए एहसान ने अपील जरूर की, लेकिन इमीडिएटली यार मोहम्मद यारू ने इस अपील को रद्द किया। टोटल स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा ना हो सका। गयासुद्दीन शाह जो कि पिछले एडिशन में वन ऑफ द हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे, और अब देखना पड़ेगा कि इस PSL में इनका बल्ला खामोश जरूर रहा, लेकिन अब तक उन्हें ज्यादा मौका भी नहीं मिला, क्योंकि पहला मैच जिसमें वो फ्लॉप हुए, दूसरा मैच उनकी टीम का बारिश की नजर हुआ, और आज तीसरे मैच में इलेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। और ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि होम ग्राउंड और होम क्राउड का एडवांटेज भी हासिल है गयासुद्दीन शाह को। फिर again the offside, the awesome Ghayazuddin Shah, you beauty, what a magnificent shot right from the middle of the bat, और गेंद सीधी गई दी बैक करके पोजीशन पर बाउंड्री लाइन से बाहर, another half a dozen, और बाउंड्री लाइन पर कैच करने वाले तमाशाई से रिक्वेस्ट है कि अपना नाम दर्ज करने के लिए यहाँ कॉम्बॉक्स जरूर तशरीफ ले आए। को छोड़े जो कैच पकड़ा है, ये मिडल ऑफ द विकेट किसी और के बल्ले से नहीं था, ये गयासुद्दीन शाह के बल्ले से था, और वो इतना तेज रॉकेट शॉट को कैच किया है, उनको 5 रन ज्यादा हो गया, क्योंकि 10,000 रुपए कल के मैच में भी हमने देखे, बहुत ही शानदार कैचेस पकड़े गए, लेकिन once again flick of the wrist, no need to any fielder to change their position, because this ball is fly in the air and went over the deep corner boundary for another half a dozen. गयासुद्दीन शाह आज अपना इंटेंट शो करते हुए फ्रॉम द वर्ड गो, और सोहेल अख्तर ने जो प्लेटफॉर्म सेट किया है, इसका एक्सपीरियंस बैटर गयासुद्दीन शाह भरपूर फायदा उठाने में मसरूफ। 4 गेंदों का सामना करके अब तक 3 बुलंद बाला छक्के लगाकर अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर चुके हैं, और इन छक्कों की बदौलत स्कोर इंतहाई तेजी के साथ बढ़ता हुआ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद शिराज क्लब का 120 for the loss of 3 wickets. गयासुद्दीन on a chart here. गयासुद्दीन शाह कमाल के बैटर हैं, और एनर्जी देखिए, शॉट देखिए, जो भी शॉट सिलेक्शन देखिए, जो भी शॉट खेलते हैं कमाल खेलते हैं। इस सारे बातें से थोड़ी ही लाजवाब वापसी जाने से इनकी ही निशानी होती है कि वो एक स्तर से वापस आते हैं मैच में, और आज के खूब अच्छे हाल में इस बड़े मैच के आने तक का पूरी साफ हो के हमारा इंशाल्लाह यहाँ तशरीफ लाएंगे। पब्लिक हेल्थ ऑफ टेलीग्राम यकीनन हमारा यहाँ तशरीफ लाएंगे, जो कि हमारे कौशल फारिक साहब की जानिब से आज के इस मैच के चीफ गेस्ट होंगे सालिम जंजापुर। लेकिन इस शॉट के पीछे वापस आऊँगा, शोरूम वाले क्योंकि तमाम शॉट खेले हैं, पैसा बदसूस को खेले हैं, और जैसे ही आए ऐसा लग रहा था बाहर से तक होके आए हैं। पहली ही गेंद को मेडल खेले, दूसरे गेंद को मेडल खेले, और तीसरा तो कोने पर समाता हेलीकॉप्टर पर गयासुद्दीन शाह
कितना प्यारा नाम, कितना ही प्यारा इंसान और कितने ही प्यारे शॉट के लिए आज गयासुद्दीन शाह आते ही धमाकेदार आगाज इतनी कर दिया है। 13-14 ओवर के बाद 121 मजबूर किया है कप्तान सानिया अमान को कि वो टॉप विकेट टेकर ऑफ कैप्टन उस अमांडा प्रीमियर लीग के टॉप विकेट टेकर अल्ताफ के पास जाए। और आज के आखिरी कैचर सफवान बल्दे मोहम्मद नजर प्रांजल से ताल्लुक रखने वाले खुशनसीब थे जो कि 5,000 रुपए बाद में ले सकते हैं। केपीएल के हाईएस्ट विकेट टेकर अल्ताफ, और अल्ताफ इनके काफी क्लोज फ्रेंड और कुलीग की है। अब देखना पड़ेगा कि अल्ताफ को रिस्पेक्ट देते हैं या नहीं। नॉर्मली गयासुद्दीन शाह जो है ज्यादातर कूल एंड काम रहते हैं और थोड़ा सा टाइम लेकर उसके बाद अपनी शॉट्स खेलते हैं, लेकिन आज जिस तरह मैं पहले बता चुका हूं कि सोहेल अख्तर को क्रेडिट देना होगा जिन्होंने बड़ा खूबसूरत प्लेटफॉर्म सेट किया है। और कितना वैल्यू देती है जब आपके साथ नॉन स्ट्राइकर एंड पर आपके पार्टनर जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर हो और इनको वसीय तजुर्बा हो और वो क्रीज पर मौजूद आपको फ्री हैंड दे के आप अपनी नेचुरल गेम के लिए। लेकिन जो पर गयासुद्दीन शाह के पास मौका है कि अब जिम्मेदारियों का ज्यादातर बोझ जो है मेरे कांधों पर नहीं है। सोहेल अख्तर ऑलरेडी काफी सेट हो चुके हैं और लूज गेंद का भरपूर इंतजार करते हैं, दूसरे बैट्समैनों को अपने साथ चलाने में मसरूफ है। तो गयासुद्दीन के लिए आज भरपूर मौका है कि रनों की रफ्तार को मजीद तेज करें। एक और अच्छी गेंद अल्ताफ की जानिब से कवर की जानिब खेल कर सानिया अमान मौजूद थे जिन्होंने अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा किया। रन बनाने का मौका मुयस्सर ना सका दोनों बैट्समैनों को, दो बॉल्स को मजीद किसी रन का इजाफा ना हो सका। 25 गेंदों पर 45 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर नॉट आउट नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद है सोहेल अख्तर, जबकि 7 गेंदों पर 18 रन बनाए नो टाइम में कुछ फायर करके गयासुद्दीन शाह ने। और टीपीएल के हाईएस्ट विकेट टेकर अल्ताफ के लिए ये खड़ा इम्तिहान है कि वो अब यहाँ से पार्टनरशिप को ब्रेक करने में कामयाब होते हैं या नहीं। यहाँ से पार्टनरशिप को ब्रेक करने आए थे लेकिन उनको भी आने हाथ लिया है गयासुद्दीन ने। के दरमियान पार्टनरशिप रही के साथ रन बनाए उनको चलते ही रिप्लेस किया गयासुद्दीन की रन की रफ्तार इंतहाई टीम के साथ 123 पे लेकर जा चुके हैं गयासुद्दीन शाह। अब जहां से नजर आ रहा है कि हर क्योंकि दोनों बैटर सेट हो चुके हैं, दोनों बैटर बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। अल्ताफ भाई पार्टनर से चौथे रन के साथ दौड़ते हुए तारीफ के काबिल गेंदबाजी, दोनों सेट बैटर्स के अगेंस्ट बड़ी ही कमाल गेंदबाजी। गयासुद्दीन शाह जो कि इहसान को आड़े हाथों लिया था उन्होंने और अब वापसी की है अल्ताफ ने। वैसे ही उन्होंने इतनी ज्यादा विकेट नहीं बिटोरी केपीएल एडिशन 5 में क्योंकि टॉप विकेट टेकर हैं। उनकी टीम आई थिंक फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर गई है। दावड़ जल्दी की नाम से वो टीम पार्टिसिपेट कर रही थी जिसमें वो लोग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और यकीनन फाइनल जो है केपीएल के राउंड मैचेस होने के बाद स्ट्रेट अवे केएसएल के तो केपीएल का फाइनल मैच खेला जाएगा। इस बार फिर से इनसाइड आउट फील्डर मौजूद और ट्राई तक नहीं की मोहम्मद अली ने क्योंकि जानते थे कि गेंद की रफ्तार काफी ज्यादा है, पहले ही डिप हो जाएगी और गेंद पलक झपकते ही बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। शुमाएं जो है वो आड़े आ गई है जिसकी बदौलत उन्होंने गेंद को प्रॉपर तरीके से जज नहीं किया और खींच ना लेने की सूरत में वो इस गेंद को बॉडी लाइन से भी रोक सकते थे, लेकिन 4 रन मजीद मिले यहाँ पर अशराफ की टीम को। गयासुद्दीन शाह बड़ी शानदार बैटिंग करते चला जा रही है। फुल टॉस डिलीवरी डाउन द लेग साइड, आवेश मुझे मार। अगर आप इतनी खराब गेंद करेंगे और वो भी किसी और को नहीं, राइट हैंड मुस्तरद बैट्समैन गयासुद्दीन को, तो फिर खामियाजा यही भुगतना पड़ेगा। ज्यादा कुव्वत सर्फ नहीं की, सिर्फ गेंद की लाइन को तब्दील किया और गेंद सीधी गई बिहाइंड स्क्वायर बॉडी लाइन से बाहर 6 रन के लिए। और वहां पर तमाशाई ने इस गेंद को होल्ड करने की भरपूर कोशिश की लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस कैच को नहीं 5,000 रुपए गिराए। इस चक्के के बदौलत मजमूई स्कोर 133, 3 विकेटों के नुकसान पर। क्या जबरदस्त पार्टनरशिप जारी है। इससे पहले पार्टनरशिप काफी वैल्यूबल पार्टनरशिप थी जहां पर निसार अहमद मलकान और सोहेल अख्तर के माबेन डेवलप हो रही थी, लेकिन ये पार्टनरशिप उससे ज्यादा कहीं खतरनाक साबित हो सकती है बलराम जल्मी के लिए क्योंकि गयासुद्दीन शाह ने आकर सोहेल अख्तर से भी तेज खेलने की कोशिश की और जिसमें वो कामयाब हुए। और इससे फायदा सोहेल अख्तर को भी होगा क्योंकि ज्यादातर बोझ जो है उनके कांधों से अब उतर चुका होगा और वो अब सुख का सांस ले सकते हैं क्योंकि उनको अंदाजा है कि दोनों एंड से खूबसूरत अंदाज से रन बन रहे हैं।
11 गेंदों पर 30 रन की शानदार लिटिल कैमियो खेलकर रियासुद्दीन ने अशराज क्लब की इस पोजीशन को काफी स्ट्रॉन्ग किया है। इनिंग्स के लास्ट स्टेज में अब देखना होगा साले अमान एंड कंपनी क्या स्ट्रेटेजी अपनाकर इन दोनों खतरनाक बैट्समैनों को रोकने में कामयाब होते हैं। ज्वाइन किया है अनाफ ताकूत, काफी ताकूत, सारे ताकूत, माने ताकूत, जावेद खान ताकूत, उनको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। बड़े मुकाबले में उनको खुश आमदीद कहते हैं। उनके बांझे खबर खालिद भी आज इस मैच का हिस्सा थे, जो कि पहले ही दूसरे ओवर में शिकार बने थे। वेलकम सर, खुश आमदीद जी, आपको हर कलर आशा जी बिल्कुल। और दीगर मेहमानों को भी आना है आज के इस मैच में। दारुल महबर रेस्टोरेंट मेन स्पॉन्सर जो है इत्तेफाक की जानिब से आज के इस मैच में चीफ गेस्ट होंगे खालिद गंडापुर, जो अब से कुछ देर बाद यहाँ तशरीफ लाएंगे। और लेकिनी तौर पर इतवार का दिन तमाशाइयों ने बिल्कुल मायूस नहीं किया। पहला इनिंग्स अभी जारी है और काफी बड़ी तादाद में तमाशाई यहाँ इस वक्त जगह ग्राउंड में मौजूद है। एहसान की एक और गेंद और एहसान का कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बढ़ चुका होगा। सुहेल अख्तर जैसे बैट्समैन को ज्यादा देर तक आप क्रीज पर खामोश नहीं रख सकते, लेकिन एहसान ने हर दूसरी गेंद पर रसोटे पर मजबूर किया है सुहेल अख्तर को। अब देखना पड़ेगा कि 2 गेंदें डोट करने के बाद सुहेल अख्तर क्या रिस्पॉन्स देते हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर, इन्हें आप राइट आर्म फास्ट, इन्हें आप राइट आर्म मीडियम फास्ट और राइट आर्म ऑफ स्पिनर भी कह सकते हैं। एट अ टाइम ये आपको पिच की कंडीशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। लेकिन जितनी ही शानदार 2 गेंदें कराई थी एहसान ने, उतनी खराब गेंद ये फुल टॉस ऑफ साइड द ऑफ स्टंप और ज्यादा कुव्वत सर्फ नहीं की, सिर्फ स्लेस किया इस गेंद को डीप बैक कवर की जानिब। वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं है और गेंद लाइक अ बुलेट रॉकेट गई डीप बैक कवर की पोजीशन पर बॉट लाइन से बाहर। सुहेल अख्तर के बल्ले से निकलने वाला ये एक और शानदार चौका और इस चौके के साथ सुहेल अख्तर रनों के अंबार लगाने वाले अशराज क्लब के लिए अब 49 रन पर पहुंचे हैं। 28 गेंदों का सामना करके 49 रन बनाने वाले सुहेल अख्तर के लिए ये गेंद ऑफ साइड ऑफ स्टंप टर्नमैन की जानिब खेलकर 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया। और इस 1 रन के साथ लाहौर कलंदर के एक्स कीपर, इंटरनेशनल बॉलरों की दुर्गत बनाने वाले और कौमी सतह पर सबसे बड़े फ्रेंचाइज के कैप्टन सुहेल अख्तर की यहाँ की सेकंड एडिशन में शानदार हाफ सेंचुरी भी मुकम्मल हो चुकी है। वेल प्लेड। 29 गेंदों का सामना करके सुहेल अख्तर ने आज इंतहाई इंपॉर्टेंट मैच में, जहां पे सिराज क्लब की टीम को जीतना इंतहाई जरूरी था, उसमें 50 रन बनाकर अपनी टीम के मैनेजमेंट और कप्तान का भरपूर सपोर्ट हासिल किया है। क्राउड बहुत बड़ा आता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्राउड जो है बिल्कुल खामोश बैठा रहता है। मैं चाहता हूँ इंग्लैंड की तरह क्राउड हो। अभी 50 रन मुकम्मल हुए, क्या बचनी चाहिए थी, कितनी बचनी चाहिए थी। अगर कोई बार अच्छी विकेट लेता तो फिर भी कितने बचनी चाहिए थी, क्योंकि जिंदा दिलाने लोग हैं यहाँ पर, जिंदा दिल लोग हैं यहाँ पर, क्रिकेट को पसंद करने वाले लोग हैं यहाँ पर। जब आपके सामने इतनी बड़ी परफॉर्मेंस हो रही हो, इतनी शानदार बल्लेबाजी हो रही हो, शानदार गेंदबाजी हो रही हो, तो तालियों को बचनी चाहिए। हाय 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 हाय, इससे बेहतर हो क्या सकता है। कमाल का शॉट था, बैकफुट पे गए और गेंद को मिडिल ऑफ द बैट के लिए लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए और चक्की के साथ 5,000 रुपए की जो अपॉर्चुनिटी मिली थी, कीपर को नहीं, तमाशाइयों को वो दबाई है। 1 2 3 हाथों से चिटकती हुई गेंद जमीन पर जाती है। इसके साथ 12 गेंदों पर 36 रन बनाकर खेलते हुए रियासुद्दीन शाह 4 बुलंदों वाला छक्के लगाए हैं। चाहते बर्तन को खेलने की कोशिश की, पर सबको लग रहा था कि इरफान एक मुश्किल गेंदबाज है। इनसे कहूंगा ये बल्लेबाज को बिल्कुल बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान का वनडेता होता हुआ 16 के बाद 145 जी बिल्कुल फयाज, बेहतरीन प्लेटफॉर्म। क्राउड के बारे में आपने क्वेश्चन किया, तो मैं इससे पहले आपने खिलाड़ियों के और जो लोकल हमारे प्लेयर हैं इनके टेम्परामेंट में बात की, तो इसके लिए एक ऑफर है मेरे पास, लेकिन शायद टीम के ऑनर और केसर के ऑर्गेनाइजर उस ऑफर को अचीव ना कर सकें। और कोचेस के अलावा एक अच्छे मेंटोर की ज़रूरत भी है टीमों को, क्योंकि खिलाड़ियों को बता सके टेक्निक के अलावा आपको टेम्परामेंटली कितना स्ट्रांग होना पड़ता है, और कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो खिलाड़ियों को बताना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अब गयासुद्दीन है, बड़ी ज़बरदस्त स्किल उन्होंने शो की, उनको अंदाज़ा है कि सुहेल अख्तर जैसे मायनाज बैट्समैन क्रीज पर सेट हैं तो वो चार्ज ले सकते हैं। अगर इनकी विकेट तेज़ रन बनाने के चक्कर में
गिरती भी हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर सूरत हाल तब्दील होती, सोहेल अख्तर नहीं होते, तो फिर इनको ऐसा इनिंग्स नहीं खेलना चाहिए था। फिर सोच समझ के ये खेलते। ऐसी मोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो मिंटोर आपको बताते हैं, और बलराम की क्रिकेट में इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं। दूसरी जानिब क्राउड की अवेयरनेस के बारे में आपको पता है कि क्राउड को एक्टिव करने के लिए भी आपको एक अशद मिंटोर की ज़रूरत है, जो कि उनको उकसाए, उनको एनर्जेटिक करे कि आपको हर प्रॉपर अच्छी शॉट और हर गेंद पर शेयर करना चाहिए। अगली गेंद अर्शद की खबर की जानिब के गेंद 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया। 3 रन के इजाफे के साथ मजबूत स्कोर 145, 3 विकेटों के नुकसान पर 50 रन पर बैटिंग कर रहे हैं सोहेल अख्तर, जबकि उनका पार्टनर और बॉलरों के लिए दर्द सर और गेंद के साथ एक्सट्रीमली जालिमाना सलूक करने वाले गयासुद्दीन शाह लोकल बॉय 14 गेंदों पर 38 रन की शानदार इनिंग्स खेले हैं अब तक। एक मेंटोर तो मैं अभी अरेंज नहीं कर सकता, लेकिन दूसरा मेंटोर मैं तो बच सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद बच सकता हूँ, और क्राउड को इंशाल्लाह जगाने की जिम्मेदारी मेरी है। इनके लिए म्यूजिक भी बजाया जाएगा। रिजवान चूँकि यहाँ पर मौजूद हैं, इंशाल्लाह म्यूजिक के साथ इनको थोड़ा सा अपग्रेड किया जाएगा, और दोबारा इनको बाकायदा तौर पर जगाने के लिए, क्राउड को अपना साथ देने के लिए, क्योंकि हम इनको जानते हैं, ये हमें जानते हैं, हमारी बात मानते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले आने वाले मैचेस में अच्छा क्राउड और अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखने को मिलेगी। लेकिन इसी बीच जब सोहेल अख्तर ने इस गेंद को खेला है हवा में, इहसान लम्बा ने कोई गलती नहीं की, बड़ी कामयाबी मिलती हुई अरशद को, और यही वजह थी काफी लंबे टाइम से 9 सेकंड पे रह रहे थे और एग्रेसिव नजर आए थे गयासुद्दीन शाह, जिन्होंने बड़ी कमाल की बैटिंग की थी। और उसके साथ साथ सोहेल अख्तर 50 रन की कमाल इनिंग खेलने के बाद बोझल कदमों के साथ बाहर की चारे मजबूर किया है अरशद ने उनको। स्लो वन डाली, पीछे डाली, थोड़ा सा पटका गेंद को, गेंद रुक के आई, सोहेल अख्तर प्रॉपर मिडल न कर सके और गेंद को सीधा एहसान लम्बा के हाथ में खेल बैठे। और देखे कितनी बड़ी विकेट और कितना एग्रेसिव इनिंग खेलने के बाद सोहेल अख्तर बाहर आ रहे हैं, और क्राउड इतनी खामोश है जिसे कहीं 6-7 बिल्लियां एक साथ मर चुकी हों। तो मुझे लगता है कि क्राउड को कम से कम जागना पड़ेगा। इतनी बड़ी क्रिकेट उनके सामने हो रही, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स, इतने स्टार्स आके आपके सामने खेल रहे हैं, तो अगर आप इनामात नहीं दे सकते, क्योंकि आपसे फीस तो नहीं ली जा रही, क्योंकि शौकीनी क्रिकेट के लिए वैसे मैचेस में मैंने उस दिन भी जिक्र किया था कि 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ पर उसके लिए लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता, फ्री क्रिकेट दिखाई जाती है, तो कम से कम अप्रिसिएशन तो बनती है। नहीं आने वाले बैटर होंगे मेरे अंदाजे के मुताबिक अमजद वकास, लेकिन देखना पड़ेगा टीम के क्या, और नहीं शिराज, कैप्टन अल शिराज के इजाजत ज्वाइन करेंगे गयासुद्दीन शाह को। और रिजवान से इतना कहूँगा कि कम से कम शायद पिछले 15 दिनों से लोग हमें सुन रहे हैं, तो म्यूजिक मिस है यहाँ इस ग्राउंड में, तो डीजे सिस्टम जो है वो आप प्रॉपर कर दे, और पश्तों के गाने इनके लिए प्रॉपर होने चाहिए, और पंजाबी के होने चाहिए, हिंदकों के माइये होने चाहिए, ताकि लोगों में थोड़ी सी जान आए, थोड़े से खुश हो। और आजकल म्यूजिक लवर लोग काफ़ी, स्पेशली हमारे सईद भाई जो है वो म्यूजिक को काफ़ी पसंद करते हैं। जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, ग्राउंड में म्यूजिक चल रहा होता है, तो ये इधर नाच रहे होते हैं। मैंने काफ़ी टाइम इनको देखा भी है। इस मजबूत स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर सूरत हाल को वापस तब्दील हो गई, और अब मैं समझता हूँ कि बलराम जर्नी के पास भी सुनहरा मौका है इस मैच में अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए, क्योंकि इनिंग्स के लास्ट स्टेज में आई मेंशन अर्लियर कि फिनिशिंग टच जो देना है T20 फॉर्मेट में वो काफ़ी ज़रूरी है और काफ़ी वैल्यूबल है। और अब इस फिनिशिंग टच को देने के लिए कैप्टन सिराज क्लब इजाज शिराजी आए हैं गयासुद्दीन का साथ निभाने के लिए। तो आप देखना पड़ेगा कि इनिंग्स के लास्ट स्टेज में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करके और अच्छी फील्डिंग करके कम से कम रन तक रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब हो जाएगी बलराम जर्नी की टीम, या नहीं। अर्शद एक मरतबा फिर अच्छी गेंद ऑफ साइड ऑफ स्टंप, लेकिन फ्लॉपी विकेट कीपिंग का मुजाहरा विकेट कीपर की जानिब से, और स्ट्रेट इन स्ट्रेट आउट, ये गेंद सीधी गई बॉडी लाइन से बाहर। 4 रन के लिए 22 की सूरत में 4 रन का मजबूत स्कोर में मजीद इजाफा, और इस इजाफे के साथ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद सिराज क्लब का मजबूत स्कोर 150, 4 विकेटों के नुकसान पर क्रीज पर मौजूद है गयासुद्दीन शाह, जो कि 9 सेकंड पर मौजूद है, 14 गेंदों पर 38 रन बनाने वाले। और अब उनके लिए कड़ा इम्तिहान है, क्योंकि सोहेल अख्तर के आउट होने के बाद देखना पड़ेगा कि गयासुद्दीन शाह अपनी टीम में चेंजिंग लाते हैं, या यूं ही जिस तरह उन्होंने इंटेंट शो किया अटैकिंग विकेट का, उसी को कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि अब ओवर भी ज़्यादा नहीं बचे। तो इस
गेम में तब्दीली हरगिज नहीं लाने की कोशिश करेंगे और देखना पड़ेगा कि गयासुद्दीन को भी अगर यहाँ से पगली गिरा दिखाने में कामयाब होते हैं तो बटराम जर्नी इनिंग्स के लास्ट स्टेज में किसी हद तक कमिंग करने में जरूर कामयाब हो जाएगी, क्योंकि बटराम जर्नी की टीम को आज के इस मैच में हर सूरत में कामयाबी हासिल करनी है। अब तक 2 मैचेस आने के बाद आज तीसरा मैच खेल रही है ऑफ साइड ऑफ ये गेंद, इस गेंद को कहीं खिलाने फिरे, लेकिन वहां मुजीबुर रहमान शम्स ने बड़ी अच्छी फील्ड काबू जायरा सारे को थ्रो की और बॉलर गेंद को प्रॉपर तरीके से होल्ड ना कर सके, लेकिन एक्स्ट्रा की सूरत में रन मजबूत नहीं बना। इस एक रन के इजाफे के साथ मजबूत स्कोर 154 विकेटों के नुकसान पर इतवार का दिन तमाशाइयों की बहुत बड़ी तादाद, जगह की दुआ का खूबसूरत मंजर, चारों तरफ से बुलंद वाला पहाड़, और इस खूबसूरती को मजीद बढ़ाने के लिए अब से कुछ देर बाद हमारे चीफ गेस्ट खालिद गंडापुर भी यहाँ तशरीफ लाएंगे। यकीनी तौर पर हमारे मेन स्पॉन्सर जो कि मिस्टर इफ्तिखार है केसर को बड़ी खूबसूरती तरीके से उन्होंने स्पॉन्सर किया है। स्पॉन्सर की दुनिया में टीम मचाकर उन्होंने आने वाले दिन में जो नेक्स्ट लीग्स होंगे, जो बड़े बड़े टूर्नामेंट होंगे, उसमें उनको बीट करना यकीनी तौर पर किसी भी स्पॉन्सर के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि कितनी शानदार तरीके से उन्होंने स्पॉन्सरशिप की दुनिया में खत्म रखा है और पहला उनका लीग है। देखना ये पड़ेगा कि इसके मिस्टर इफ्तिखार की जानिब से जो अनाउंसमेंट हुई है, ये फाइनल के दिन जो अनाउंस करेंगे उसका एक और भी मजा होगा, क्योंकि जिस तरह हमने सुना कि के असेंबली के स्पीकर और मिस्टर इफ्तिखार खुद इसके 10 सेकंड मैच के चीफ गेस्ट के पैनल में शामिल हैं और दुबई से यहाँ तक लाएंगे, तो ये काफी शाइन बात है। मिस्टर गनी और मिस्टर इफ्तिखार साहब जो कि दुबई में मौजूद है, वो यहाँ चीफ गेस्ट तशरीफ लाएंगे, तो ये यकीनी तौर पर फाइनल वाले दिन बहुत बड़ा क्राउड और बहुत बड़ा हजूम के सामने यहाँ तशरीफ फरमाओगे। 153 मजबूत स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का 18वां ओवर करने के लिए आए हैं बॉलर। पहली गेंद ऑफ साइड ऑफ इस गेंद को स्लैश किया कवर की जानिब, फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं क्योंकि आउटफील्ड काफी स्लो है और फील्डर ने इन मोमेंट में जाकर इस गेंद को बॉडी लाइन के अंदर रोका। 1 रन तक रिस्ट्रिक्ट रखा दोनों बैट्समैन को। इसी के इजाफे के साथ 154 मजबूत स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर गयासुद्दीन वैल्यूएबल विकेट ऑन द क्रीज। बिल्कुल उमर, और अब डेंजरस बल्लेबाज गयासुद्दीन स्ट्राइक पे आते हुए 15 गेंदों पर 39 रन, जिस तरह की कमाल इनिंग आज उन्होंने खेली है, जिसकी जरूरत भी थी, उम्मीद भी थी कि ऐसे ही इनिंग वो आज खेलेंगे। अच्छा, ये बड़ी ही कमाल गेंदबाजी, काफी ज्यादा ट्राई करते हुए और एक्स्ट्रा की सूरत में एक और रन चुराते हुए गयासुद्दीन शाह और एजाज शिराजी दोनों की कमाल रनिंग, और इन 2 रनों के साथ टीम टोटल में 2 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 156 156 4 विकेटों के नुकसान पे। आपने क्राउड की बात की तो क्राउड में आखिर सुल्तान के प्लेयर शुजाउर रहमान की क़यादत हासिल करने के बाद ग्राउंड का रुख कर चुके हैं और इस वक्त ग्राउंड तशरीफ ला चुके हैं। कल परसों अपना पहला मैच खेलेंगे। इसी वक्त थोड़ी सी पीछे डाली थी, बैकफुट पे जाके इस गेंद को इंतहाई खूबसूरती के साथ डीप फाइट लेग की जानिब खेलने में कामयाब रहे। वहां पर फील्डर मौजूद थे जहूर, जब तक वो गेंद को फीड करके आसानी के साथ मुकम्मल के दोनों बल्लेबाज बने और 1 रन की मदद के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 157 157। उमर, जैसे कि आपने बात की, सुहेल अख्तर और निसार ने वो जबरदस्त प्लेटफॉर्म फराहम किया था गयासुद्दीन शाह को कि वो आके कुल के बल्लेबाजी करे, एंजॉय करे अपनी बैटिंग को और एंजॉय करे अपने शॉट्स को, और एहसान जैसे डेंजरस गेंदबाज के अगेंस्ट बड़ी कमाल बैटिंग देखने को मिली। एक बार फिर से उल्फत शाह की गेंद को बैकफुट पे आके इस गेंद को पंच किया, कप्तान एजाज ने पूरी नहीं दे पाए। 1 रन के लिए खेल बैठे दोनों बल्लेबाजों ने चेलकदमी करके देखो और रन मुकम्मल की और इसे 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 158 4 विकेटों के नुकसान पे। अलशिराज स्टार वर्सेस बडग्राम ज़ल्मी दोनों अपना तीसरा मुकाबला खेलती थी, जबकि बडग्राम अलशिराज स्टार की टीम ने 1 मैच बारिश की नजर हुई थी और आज वो अपना दूसरा मैच खेल रही। दोनों टीमें अपना दोनों मुकाबले ऑलमोस्ट एक मुकाबला हार चुकी है और दोनों को दूसरा मुकाबला जो है वो अभी पेंडिंग है। यानी अगर कहा जाए कि दोनों अपना दूसरा मैच खेल रही है तो यकीनन ये गलत नहीं होगा। उल्फत शाह एक बार फिर से एजाज शिराजी के लिए बैकफुट पे खड़े इस गेंद का इंतजार किया, इंतहाई तेजी के साथ पावर यूज करते हुए 4 रनों के लिए खेलने में कामयाब हुए एजाज शिराजी। अबू बकर 163 18 के बाद क्या कहेंगे, कितना टोटल बना पाएगी ये टीम
अभी तक बहुत ही कमाल बैटिंग देखने को मिली दोनों बल्लेबाजों की जानिब से, स्पेशली गयासुद्दीन शाह की जानिब। बंद कर म्यूजिक कोई जैसे कि आपको पता है कि KSL एडिशन 2 में बड़े बड़े स्पॉन्सर ने कदम रखा है, हमारे मेन स्पॉन्सर जनाब इफ्तिखार साहब की जानिब से बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। लेकिन यहाँ पर एक और कदम जमाया है हमारे कमेंटेटर उमर जी के लिए, उनके घर का इशारा बिल्कुल फ्री, पूरे 1 साल के लिए उनका फ्री इशारा मिलेगा। काफी इशारा की जानिब से जो कि बड़ी का इशारा है फ्री, मुश्किल है उस इशारे को, और बड़ी ही जबरदस्त टीवी से चेंज कर रहे हैं क्योंकि क्राउन बनवाते लाए, अगर आप अपने घर से बनवाते नहीं जाते के घर से हर एक ऊपर और इस बार ओहो इस बात का इंतजार था और वही कुछ किया है अयासुद्दीन ने, जिस तरह बता रहे थे फयाज, और बनाकर शुरू से आते ही उन्होंने जो फैसला किया है हर दूसरे गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाने का, वही कुछ कर रहे हैं। और 19 गेंदों के बाद इस 6 के साथ 49 पे पहुंचे हैं, और यहाँ पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करने के बाद एक बेहतरीन फिनिशिंग टच देने का एक बड़ा मौका है अयासुद्दीन के पास अपने इस टोटल को 169 कुल मजमुआ। एक बार पे हवा में खेला गया शॉट, पीछे कोई फील्डर नहीं, फील्डर 30 गज के दायरे के अंदर, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन के लिए। और इस चौके के साथ अयासुद्दीन के बेहतरीन 50 रन मुकम्मल, सिर्फ और सिर्फ 20 गेंदों में 53 रन बना चुके हैं अयासुद्दीन, जो कि इस वक्त दर्दसर बन चुके हैं हर आने वाले बॉलर के लिए। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं फयाज कि सिर्फ और सिर्फ 20 गेंदों में T20 क्रिकेट में वही कुछ कर रहे हैं जो करना चाहिए था, एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करने के बाद अयासुद्दीन को, जहां पे निसार अहमद मलकाल और सोहेल अख्तर के दरमियान तीसरी विकेट के लिए 81 रनों की पार्टनरशिप हुई थी, और उसका पूरा लाभ उठाया अयासुद्दीन ने। और आते ही पहले ही गेंद पे उन्होंने छक्का लगा के ये मैसेज फॉरवर्ड किया बटग्राम ज़ल्मी की टीम के लिए कि हर दूसरी गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी। अर्शिद एक बार पैर स्लो वन, थोड़ी सी ऊंचाई मिली इस गेंद को, बल्ले का पैस ओपन करते हुए इस गेंद को वाइड गली और पॉइंट के ऊपर से खेलने में कामयाब, लेकिन आउटफील्ड थोड़ी सी स्लो, गेंद का पीछा करती हुई तैमूर शहजाद जब तक गेंद को फील्ड करते वापस करते, एक बार फिर फयाज विकेटों के बीच में दौड़ लगा के 2 रन से नहीं रोक पाया अयासुद्दीन को बटग्राम ज़ल्मी के फील्डर्स। इस मैच में बटग्राम ज़ल्मी के लिए खतरनाक साबित होंगे, लेकिन आपकी बात इंतजार करने के बाद बड़ी खूबसूरती के साथ पहुंचाया 6 रनों के लिए, और इसके साथ अपॉर्चुनिटी जो बनी थी पकड़ने में कामयाब रहे, और इसके साथ 5,000 रुपये हमारे स्पॉन्सर दारुल ऑर्डर इफ्तिखार साहब के अकाउंट में जाएंगे, इस नौजवान के अकाउंट में, और एक लगेंगे। हाँ बिल्कुल फयाज, और ये ओवर काफी खर्चीला साबित हो रहा है, जहां पे हाथ खोलने का फैसला किया है अयासुद्दीन के साथ मिलकर टीम के स्कीपर शिराज और इजाज शिराजी ने, और उन्होंने भी आते ही लाठीचार्ज शुरू की है। 9 गेंदों के बाद 18 रन बना चुके हैं और कुल मजमुआ पहुंचाने में कामयाब हुए 184 तक। और ये ओवर इंतहाई महंगा ओवर रहा अर्शिद का, जिन्होंने अपने कोटे के शुरू के 3 ओवर में बड़ी उम्दा बॉलिंग की थी, लेकिन इस ओवर में कुल मिला के 22 रन दे चुके हैं। और जहां पे हम फिनिशिंग टच की
जिक्र कर रहे थे कि इस मुकाबले को और अपने इस टारगेट को मजीद बेहतर बनाने के लिए अयासुद्दीन और एजाज शिराजी का बल्ला खामोश रखना इंतहाई अहमियत रखती है बडग्राम ज़ल्मी की टीम के लिए। लेकिन इन बल्लों को खामोश रखना अब किसी भी बॉलर की बस की बात नहीं है, क्योंकि हर गेंद को, इससे पहले हम जिक्र कर रहे थे हर दूसरी गेंद का, लेकिन अब हर गेंद को, क्योंकि गेंदों की तादाद सिर्फ और सिर्फ 6 रह गई है, यानी लास्ट ओवर करवाना होगा उल्फत शाह को इस इनिंग्स को मुकम्मल करने के लिए और टारगेट को मजीद बेहतर बनाने के लिए। डाउन द नेक्स्ट गेंद थोड़े से फ्रंट फुट पे गए और इस गेंद को बल्ले का पैस दिखाया और बाकी काम तमाम किया है गेंद ने, और गेंद चली गई है बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और चौके के लिए फयाज। इस 4 रन के मजीद इजाफे से कुल मजमुआ 188, 19.1 गेंद के बाद। हेलीकॉप्टर उड़ाया और क्या कमाल बल्लेबाजी की है, बड़ा ही कमाल का 4 रन 6 रन बनते हुए 50 चालियों में बल्लेबाजी की है। बल्लेबाजी फिर से अपॉर्चुनिटी गवाई, लेकिन यहाँ पर आज बड़ी तादाद में क्राउड आया है और जब बड़ी तादाद में क्राउड आता है तो कैप्टन बच्चे हो जाते हैं। क्या कमाल बैटिंग का, कई गेंदों पे 64 रन और इस तरह की बल्लेबाजी उनसे तवक्को भी की जाती है, क्योंकि ये प्लेयर गयासुद्दीन शाह है, कोई और नहीं। बिल्कुल फयाज, और लास्ट के 18 गेंदों में 48 रन बन चुके हैं और लीजिए एक और हवाई बाहर, एक और छक्का, और इस 6 के साथ 200 का आंकड़ा मुकम्मल कर चुका है अल-शिराज स्टार की टीम। कुल मजमुआ 200 और ये तीसरी टीम है इस टूर्नामेंट का जिन्होंने 200 का आंकड़ा पार किया है। कल के मुकाबले में कंबाइंड स्टार बडग्राम की टीम ने सबसे हाईएस्ट टोटल 216 रनों का टारगेट सेट किया था, और इससे पहले चपरग्राम मारखोर की टीम ने 198 रनों का टारगेट चेस करते हुए 202 रन बनाए थे। और आज के मुकाबले में फयाज अब तक 19.3 गेंदों के बाद 201 रन बने हैं, और यहाँ पे हाईएस्ट टोटल बनाने का मौका भी है अगर लास्ट के 3 गेंदों में इस तरह बल्ला चला अयासुद्दीन का। मुझे याद आई है यहाँ पर बल्लेबाजी देखकर किरण कोलार की यकीनन बहुत ही लाजवाब शॉट कामयाब रहे, और ये राइट बुलेट बहुत ही तेजी के साथ बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन रुकेंगे। हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे दूसरी टीम बन गई है अल-शिराज स्टार, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के किसी एक मैच में सबसे ज्यादा रन बनाए हो। 205 पे उनका मजमुआ पहुंच चुका है और 2 गेंदों का मजीद आना बाकी है। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट टोटल का मौका भी उल्फत शाह की अगली गेंद लपेट के खेले एक बार फिर इस गेंद को, और गेंद गई है एक टिप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। और इसी असना हमें ज्वाइन कर चुके हैं नाजिम इस्लामी जमीयत तलबा कॉलेज जोन एबटाबाद अखुनजादा वलीद खान और नाजिम डिग्री कॉलेज नंबर 1 एबटाबाद मोहम्मद अवैस तो हम आने वाले दोनों मेहमानों को दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। फयाज आखिरी गेंद बल्लेबाज है, इसकी खिलाड़ियां भरपूर कमाल अंदाज से फिनिशिंग टच किया है। 47 गेंदों का सामना किया, 84 रन पर आए हैं। पूरी तरह इस ग्राउंड को जगाने में कामयाब रहे और ये ग्राउंड से अंदर ना आए, लेकिन गयासुद्दीन शाह के तालियां बजा दे। क्या कमाल बल्लेबाजी की है आज गयासुद्दीन शाह ने। मैच को बिल्कुल वन साइडेड से कामयाब रहे, वन साइडेड कर रहे हैं इस मैच को अपने जाने। 215 रन बन चुके हैं, 216 रन बनाने होंगे। कहा लग रहा था कि 120, 130, 140 रन बनेगी जब स्टार्ट में देखेंगे, और सुहेल अख्तर और निसार मलकान ने मुश्किल जरिए अपनी टीम को लेकिन रनों को आगे लेके जा रहे थे। वहाँ फिनिशिंग टच क्या कमाल फिनिशिंग टच किया है, और फिनिशिंग टच अगर देखा जाए तो ऐसा ही मिलना चाहिए। सैटीनी क्रिकेट का फैसला वसूल करते हुए आज के इस मैच में, और संडे का दिन हो ऐसे शॉट देखने को मिले
उमर लाजवाब क्रिकेट, कमाल क्रिकेट, शानदार क्रिकेट और प्राउड ऑफ यू गयासुद्दीन का। बिल्कुल फयाज, और जहां पे आखिरी पार्टनरशिप की अगर हम जिक्र करेंगे तो 22 गेंदों में 69 रन बने हैं, और इस रनों के बहते हुए सैलाब में जिस तरह हाथ धोने का फैसला किया था गयासुद्दीन ने, किसी हद तक इजाज शराजी भी 9 गेंदों में 18 रन बना चुके हैं, 216 रनों का टारगेट। और दूसरा